हेलो दोस्त, स्वागत है आपका स्टडी कॉर्नर में। कल का वीडियो जो मैंने डाला था भारत में प्रथम पुरुष पार्ट 1 के लिए, उसमें सिर्फ 26 पॉइंट ही था। और जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंट में ये टोटल पॉइंट जो है भारत में प्रथम पुरुष के लिए 53 के आसपास है। तो बाकी के जो आधे पॉइंट है ये सारे के सारे इस पार्ट 2 वाले वीडियो में है। तो चलिए हम देर ना करें, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम है प्रकाश पादुकोण। इसमें हम लोग को कीवर्ड जो चुनना होगा वो बैडमिंटन और प्रकाश को लेकर के, और इनका कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, इन दोनों को में रिलेशन बनाने के लिए ये कॉर्क में ले आता हूँ। ठीक है, अब अगर कॉर्क को अगर ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रकाश बिखेर रहा है और ये सूर्य है, ये सूर्य है और चारों तरफ ये प्रकाश निकल रहा है। जब भी हम लोग अगर पिक्चर भी ड्रॉ करते हैं सूर्य का, तो बीच में ऐसे गोल सूर्य बनाते हैं और आसपास जो है ऐसे प्रकाश को दिखाते हैं कि प्रकाश निकल रहा है। तो वैसे ही कुछ इसमें ये देखिए, ये सूर्य का अगर गोलाकार भाग है तो यहाँ पे सारे जो है प्रकाश निकल रहे हैं। तो आप कॉर्क देख करके जब आप प्रकाश याद कर सकते हैं, बैडमिंटन देख करके कॉर्क याद आएगा और कॉर्क से आपको प्रकाश याद आना ही है, तो प्रकाश पादुकोण, तो ये क्लियर जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस प्रचलन शुरू करने वाले व्यक्ति थे जेम्स हिक्की। एक चीज़ और है, समाचार पत्र भी इन्होंने ही शुरू किया था, जेम्स हिक्की। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजिंग करूँगा नाम में, हिक्की को मैं कर देता हूँ हिचकी, और यहाँ भी हिक्की को हिचकी कर देते हैं। और अगर सच में जेम्स खाने से अगर हिचकी आने लगे तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से मैगी में खराबी पाया गया था तो पूरे समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में, मीडिया में सब जगह खबर दिया जाने लगा कि मैगी को कोई मत खाइए, ये सेहत के लिए हानिकारक है। वैसे ही अगर जेम्स खाने से अगर हिचकी आने लग जाए तो जाहिर सी बात है ये भी जो है समाचार पत्र में प्रिंट होकर आना शुरू हो जाएगा कि जेम्स मत खाइए, जेम्स से हिचकी हो रहा है। जेम्स जानते हैं जेम्स चॉकलेट है, तो जेम्स से हिचकी, जेम्स मत खाइए, जेम्स से हिचकी होगा, ये कैसे पता चलेगा? समाचार पत्र में जब प्रिंट होकर के खबर फैलेगी तब। इससे ये भी क्लियर हो जा रहा है। तो अब है नेक्स्ट पॉइंट, जो 4 नंबर है, ब्रिटिश संसद का पहला सदस्य बनने वाला व्यक्ति कौन थे? यानी पहला व्यक्ति जो भारतीय हो वो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, और इस पॉइंट को याद करने के लिए हम लोग कीवर्ड चुनेंगे दादा, क्योंकि दादा बोलने से दादा भाई नौरोजी आ जाएंगे। और ब्रिटिश संसद का सदस्य, तो ब्रिटिश, ऐसा समझ लीजिए कि ब्रिटिश काल का ऐसा कोई सदस्य हमारे फैमिली मेम्बर में जो ब्रिटिश काल के हैं, 1947 के पहले जन्मे कोई व्यक्ति, तो जाहिर सी बात है 1947 से अभी तक अगर एज जोड़ा जाए तो किसी ग्रैंडफादर की ही एज निकलेगी, यानी कि दादाजी की उम्र निकलेगी। और हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं वो दादाजी ही होंगे जो ब्रिटिश काल के हैं। तो फैमिली मेम्बर जो ब्रिटिश काल के हैं वह हैं दादा से दादा भाई नौरोजी। ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, ओलंपिक में सोना जीतने वाले, यानी स्वर्ण पदक जीतने वाले वह व्यक्तिगत रूप से जो भारतीय हैं वह अभिनव बिंद्रा हैं। इसे याद करने के लिए हम लोग जो कीवर्ड निकालेंगे, ओलंपिक में लैंप वर्ड, यहाँ पे सोना, और अभिनव बिंद्रा में यहाँ पे बिंद्रा, ये वर्ड चुनेंगे। इतना कहने से ओलंपिक लैंप, सोना, बिंद्रा, बिंद्रा फॉर अभिनव बिंद्रा। देखिए कैसे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लैंप यानी कि जो बल्ब जलता है, बल्ब, लैंप, इसका जरूरत कब पड़ता है? रात में। तो जाहिर सी बात है कुछ लोग जो है बिना डरे ही रात को लैंप बुझा करके सोना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। और कुछ लोग तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो रात भर लैंप जला कर सोते हैं, मतलब कि बॉल जला कर सोते हैं। तो जिन्हें डर नहीं लगता है, देखिए जो बिन डरे मतलब कि इनको डर नहीं लगता है, वो क्या करते हैं? लैंप बुझा करके सोना पसंद करते हैं। ओके, तो यहाँ से आपका एक लाइन क्लियर हो जाएगा, लैंप, सोना और अभिनव बिंद्रा। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री, जो कि उनका नाम है निकोलाई बुल्गारिन। इसमें याद रखने के लिए हम लोग का बहुत ही अच्छा सा कीवर्ड है रूसी। रूसना, फूलना, यानी कि नाराज होना, गुस्सा होना किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर के, उस बात के लिए। तो जब हम कोई नाराज़ हो जाता है, मान लीजिए आपका मित्र नाराज़ हो, तो उसे मनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अरे यार, नाराज़ होने से क्या होगा, चलो बाहर निकलो, निकोलाई हो गया यहाँ पे, बाहर निकलो, कुछ बोलो, गाओ। बुल्गारिन, बोल, गा, इसे नाराज़ होकर बैठने से कुछ नहीं होगा। तो रूसी से आपका सब कुछ याद आना है, बाहर निकलो, निकोलाई, बोलो, गाओ, बुल्गारिन। क्लियर है? अब नेक्स्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो कि भारत में सबसे पहले जो आए थे उनका नाम था हैरोल्ड एम मिलॉन। इसे याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज, और यहाँ पे प्रधानमंत्री में एक वर्ड है धन, तो और यहाँ पे मिलॉन में एक वर्ड है मिला। और एक लाइन पूरा बोले तो ब्रिटिश लोगों को भारत में बहुत ज़्यादा ही धन मिला,
और इसी कारण यहाँ पे रुक गए थे। जाने कितने ही साल भारत में राज किए और खूब जम के यहाँ से धन लूट के ले गए। तो ब्रिटिश लोगों को यहाँ पे क्या मिला? धन मिला। मिला फॉर मिलोन। क्लियर है? आप मिलोन बोलिएगा ऑटोमेटिक एमसी मिलोन, हेरोल्ड एमसी मिलोन। तो हम लोग मेन है वर्ड मिलोन, जो कि सबसे पहले भारत आया था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। चलिए अब है अमेरिकी राष्ट्रपति डेविड आइजनहावर, यानी कि सबसे पहले भारत में आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डेविड आइजनहावर थे। ओके, तो कैसे करें इसको? तो अमेरिकी में हम लोग का वर्ड है मेरी, राष्ट्रपति में वर्ड है पति, आइजन में आई यानी कि आँख, और हाव भाव ये रहा हाव। तो एक लाइन बनाया जाए तो कह सकते हैं कि मेरे पति जो हैं उनके आँखों से ही उनका हाव भाव पता चल जाता है। तो बहुत लोग आँख पढ़ना जानते हैं, आँख देख करके बता देंगे कि क्या सोच रहा है क्या नहीं। तो यहाँ से मेरे पति की आँखें सब कुछ बता देती है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनका हाव भाव क्या है। आई फॉर आइजन, हाव फॉर हावर, मेरी फॉर अमेरिकी, पति फॉर राष्ट्रपति। तो मेरे पति की आंखें बता देती है उनका हाव भाव क्या है, आंखें फॉर आइजन। ठीक है, वो तब आगे बढ़ते हैं। मुगल दरबार में प्रथम अंग्रेज जो थे आए थे वो हॉकिंस। तो प्रथम अंग्रेज आने वाले मुगल दरबार में। ठीक है, तो यहाँ से मुगल से मुझे लग रहा है मूंग की दाल, और कोई भी दाल बनाने के लिए हम लोग कुकर का इस्तेमाल करते हैं। और हॉकिंस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये हॉपकिंस है। हॉपकिंस जानते हैं, ये कुकर का एक कंपनी हॉपकिंस। तो ये हॉपकिंस हो गया। तो जब आप बोलिएगा मूंग का दाल किसमें बनता है तो हॉपकिंस में। तो मुगल दरबार में आने वाला हॉपकिंस, इतना तो बोल सकते हैं। अब रह गया आपका अंग्रेज। तो हॉपकिंस जो वर्ड है ये तो इंग्लिश वर्ड है, हॉपकिंस तो अंग्रेज इंग्लिश वर्ड। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि जब बोलेंगे मूंग का दाल किसमें बनता है तो बोलेंगे हॉपकिंस कुकर में। तो बस इतना सब काफ़ी है। बाकी अंग्रेज आप जानते हैं कि मुगल दरबार में सबसे पहले हॉपकिंस अंग्रेज था, वो आया था। नेक्स्ट पॉइंट, अब भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री था फाहियान। चलिए यहाँ पे चीनी की बात है, चीनी जो शुगर की बात कर रहे हैं। घर में चीनी आने से मतलब है चीनी, नमक, ये सब तो बहुत ही जरूरी चीज़ होता है। ये ना रहे तो खाना जो है वो टेस्टी नहीं रहेगा। तो चीनी लाने के लिए या तो हम लोग पैदल जा कर के आसपास दुकान हो तो जाते हैं, या फिर गाड़ी से जाते हैं, और गाड़ी में होता है पहिया। तो भाई चीनी जैसे भी आए, पहिया से आए या फिर यान से आए, कैसे भी घर में चीनी आ जाए। तो चीनी कैसे आए? चीनी आए पहिया से या फिर यान से, पहियान। कोई दिक्कत नहीं होने वाला, याद आना ही है। चलिए अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय थे शेरपा अंग दोरजी। अच्छा, यहाँ से अगर पूछा जाए कि भाई बिना ऑक्सीजन के ही क्यों एवरेस्ट पर चढ़ गए, तो यहाँ पे आंसर भी है, क्योंकि शेर जो है पीछे से दौड़ पड़ा था, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। कितना क्लियर सा लाइन है, देखिए। सब कुछ तो मतलब अपने जान बचाने के लिए ऑक्सीजन लेके जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब कि ऑक्सीजन की कमी है। ऊंचाई जितना बढ़ती है उतनी ऑक्सीजन की लेवल जो है कम हो जाती है। तो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर क्यों चढ़ गया? तो आप आंसर दीजिएगा, क्योंकि पीछे से शेर दौड़ पड़ा था और इस कारण से ऑक्सीजन लेने का टाइम नहीं मिल पाया। ऑक्सीजन लेते तो पता चलता शेर झपट्टा मार लेता। नेक्स्ट, अब पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले थे वैद्यनाथन। यह पता नहीं, यहाँ पे पाक देख करके मुझे सीधे पाकिस्तान याद आता है, और पाकिस्तान से एक ही चीज़ ध्यान में जाता है, आतंकवाद। क्योंकि पाकिस्तान में पता नहीं क्यों अभी तक वही आतंकवाद का वैध माना जा रहा है, जो आए दिन भारत में या फिर किसी भी देश में दूसरे के खून का प्यासे होते हैं ये। तो खैर हम लोग को तो अपना ट्रिक याद करना है। तो यहाँ पे पाक फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान में यहाँ पे याद रखें कि वैध है। क्या वैध है? आतंकवाद वहाँ पे वैध रखा हुआ, वैध है। तो जब तक ये अवैध नहीं किया जाता है तब तक शांति नहीं मिलेगी किसी भी देश को। और मोदी जी तो पीछे हाथ धोके पड़े हुए हैं। तो पाक फॉर पाकिस्तान और वैध फॉर वैद्यनाथन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब ICS में सफल होने वाले जो पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ICS में यहाँ से आई से यानी आँखों से देखा हुआ बात को हम लोग हमेशा सत्य मानते हैं। रीजन चाहे जो भी हो, अगर आपने आँख से देख लिया तो अब तो जरूर कहेंगे कि मैंने आई से देखा है, और मैंने आई से देखा है और एकदम सत्य बात मैं कह रहा हूँ। हमेशा आप कहते होंगे, एकदम जाहिर सी बात है, आई से देखा हुआ बात सत्य होता है। तो IC और सत्य फॉर सत्येंद्र नाथ टैगोर। और कभी कभी तो आंखों देखा हाल भी सत्य नहीं होता है। जो भी हो, हमारा तो मेन चीज़ आ रहा है, आई से देखा हुआ बात कभी कभी सत्य होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। जो आगे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सम्मानित सबसे पहले भारतीय जो थे वो श्री शंकर कुरूप हैं। ठीक है, तो यहाँ से ज्ञानपीठ में ज्ञान, पुरस्कार में पुरुष। तो ज्ञान पुरुष कौन है? तो वो
शंकर भगवान है, श्री शंकर भगवान, जो ब्रह्मांड रचयिता है, ब्रह्मांड का जिन्होंने रचना किया, उनके कारण जिसपे एक एक जीव जो है उसमें जान है, तो श्री शंकर भगवान कारण। ज्ञान पुरुष कौन है? श्री शंकर भगवान। ओके, नेक्स्ट अब, भारत रत्न सबसे पहली बार किसे दिया गया? ये हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है और आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मैंने जो जीके प्रश्न किया उसमें मैंने कहा था कि भारत में सबसे पहले चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसी में एक वर्ड है, देखिए यहाँ पर अगर एक आर छोड़ते थे र आकार, तो ये हो गया सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर है? सिर्फ मैंने क्या जोड़ा, से बीच में जोड़ दिया तो हो गया सबसे पहले। तो सबसे पहले किसको मिला भारत रत्न? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। नेक्स्ट अब है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये खान साहब जो थे वो खान देश के थे, खान देश यानी पाकिस्तान से। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान तो अब हमारा देश रहा नहीं, क्योंकि जब से अलग हुआ वो तो विदेश हो गया। तो इसलिए पहला विदेशी नागरिक खान साहब जो कि खान देश से आए थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे खान है पीछे खान है, तो मुझे लगता है कि आपको याद होगा ऑलरेडी और याद हो भी गया होगा अब तक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जो मिला सबसे पहले AR रहमान को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड को अगर ठीक से देखा जाए तो गालो, ब हटा दीजिए तो ये हो गया गालो। अब जरा इसमें से पढ़ते हैं, ठीक ना, AR गालो। तो AR रहमान तो गाना ही गाते हैं और गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जो है इसमें से हम लोग का कीवर्ड मिल जा रहा है। तो AR गालो, थोड़ा हम भी तो सुने कैसा तुम्हारा आवाज़ है। तो ये रहा गालो फॉर गाना गालो, जो भी गालो। तो यहाँ से क्लियर हो गया, गालो फॉर ग्लोबल अवार्ड और AR फॉर AR रहमान। तो अब हम लोग नेक्स्ट अब बढ़ते आगे। स्टॉलिन पुरस्कार जिस भारतीय को सबसे पहले मिला था उनका नाम है सैफुद्दीन किचलू। याद करना है तो जहाँ तक मैं इसमें एक ट्रिक देख पा रहा हूँ, इसमें एक वर्ड है टॉली और ये रहा सेफ दिन की बात हो रही है जब वो कुचले नहीं गए। तो टोली यानी कि याद रखिए, मान लीजिए कि चींटियों की टोली या फिर छोटे छोटे ऐसे जीव जंतु हैं उन लोगों की टोली, जब वो चलते हैं तो उन लोगों का सेफ दिन तभी माना जाता है जब वो किसी के पैरों तले कुचले नहीं जाए। खैर यहाँ पे हम लोग स्टॉलिन जब भी आएगा, स्टॉलिन पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था, तो आप इसमें एक वर्ड देखेंगे टॉली। टॉली यानी कि चींटियों की टोली, चींटियों की टोली का सेफ दिन जब वो कुचले नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि याद आएगा और निश्चित रूप से। नेक्स्ट अब, मैग्सेसे पुरस्कार आचार्य विनोबा भावे, यानी कि मैग्सेसे पुरस्कार जिस भारतीय को सबसे पहले मिला था वो आचार्य विनोबा भावे को मिला था। कैसे याद रखना है, तो वहाँ पे मैग्सेसे को कर दीजिए कि मैगी से, यानी कि मैगी के साथ में कभी भी अचार नहीं खाया जाता है। और जाहिर बात है आप भी जानते हैं कि मैगी के साथ में अचार नहीं खाया जाता है, क्योंकि मैगी के साथ अचार ना भावे। मैगी तो अपने आप में चटपटा होता है, उसके साथ में अचार लेने की क्या जरूरत है। तो ये रहा वी मतलब हम लोग तो नो, वी नो, हम लोग नहीं खाते हैं और ऐसे भी अचार ना भावे मैगी के साथ। मैग्सेसे पुरस्कार आचार्य विनोबा भावे। कुछ ऐसे भी जीके होते हैं जिनका ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि ये वाला नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ये तो हर एक जन को मालूम है और सबको मालूम है, नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। इसी में अगर बात करें नोबेल पुरस्कार किस भारतीय वैज्ञानिक को मिला था, तो वो हो जाता है CV रमन। तो इसे हम लोग याद कर सकते हैं क्योंकि इसमें वैज्ञानिक में ज्ञानी लगा हुआ, ज्ञानी जो होता है वो आदमी दिमाग से ज्ञानी होता है और दिमाग का रिलेशन जो होता है वो मन से होता है। तो ये रहा रमन में एक वर्ड है मन। तो आपके लिए हिंट मिल जा रहा है, रमन फॉर मन और मन का रिलेशन दिमाग से, दिमाग यानी कि ज्ञानी। तो वैज्ञानिक ज्ञानी, ज्ञानी मन, मन फॉर CV रमन। तो अब रह गया कुछ, यानी कि 4 सिर्फ रह गया, अब देख लिया जाए। तो यहाँ पे पहला है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला जो पुरुष है भारतीय, वो मिहिर सेन है। अगर यहाँ महिला के लिए रहता तो हम लोग याद करते हैं आर पार कर जाने वाले इंग्लिश चैनल, तो R फॉर आरती साहा, लेकिन यहाँ पे पुरुष के लिए बात हो रही है। इंग्लिश से मुझे याद आ रहा है कि इंग्लिश चैनल देख करके इंग्लिश बोलना सीखना, और इंग्लिश चैनल देख करके कोई अगर इंग्लिश बोलने में माहिर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसके लिए तो कोर्स करना पड़ता है, इंग्लिश स्पोकन कोर्स, या फिर CBSE मीडियम से बच्चा पढ़ा हुआ है बचपन से इंग्लिश स्कूल से, तो ऑलरेडी वो माहिर है इंग्लिश बोलने में। खैर जो भी हम बोल रहे हैं इसमें इंग्लिश बोलने में माहिर की बात कर रहे हैं, माहिर फॉर मिहिर सेन। तो आज के टॉपिक का ट्रिक का सफ़र ये 3 जीके से अब एंड होने वाला है। तो 3 जीके देख लिया जाए आगे का। सबसे लास्ट वाला जो है वो कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले व्यक्ति का नाम था हसरत मोहानी। हसरत का मतलब क्या होता है कि हसरत यानी कि इच्छा है, मेरी हसरत है, मेरी इच्छा है। तो हसरत यहाँ पे देखिए
कि जब वो कांग्रेस सम्मेलन हुआ तो भारत की आज़ादी का यानी चाहते थे कि उनकी इच्छा थी, उनकी हसरत थी कि भारत आज़ाद हो, और ऐसा उन्होंने प्रस्ताव भी पेश किया और साथ में उन्होंने अपने मुंह से बोल करके बताया भी। तो उनकी हसरत थी, उनकी इच्छा थी, इसलिए इनका नाम हसरत मोहानी मिलता जुलता। ये अपनी इच्छा को इन्होंने सम्मेलन में बयां किया। अब जो दो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको WC बनर्जी भी कहा जाता है, और कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये जो दो जो जीके है, इसमें मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ ट्रिक, तो ये दोनों बस मैनेज कर लीजिए, क्योंकि ये आसान है, याद भी हो जाएगा और कितने बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपको याद भी होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब अपने आप को चेक कर लेते हैं कि याद है या नहीं, यानी कि जितना भी आंसर है सबको हम लोग हटा के अब लास्ट में सब कुछ देखेंगे, अपने से जवाब देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे आंसर मैंने हटा दिए हैं, तो अब हम सिर्फ आंसर देंगे क्वेश्चन पढ़ के। तो चलिए चेक करते हैं अपने आप को। पहला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला भारतीय कौन थे? तो ये याद रखने के लिए बैडमिंटन का कॉर्क जो होता है वो लगता है जैसे बीच में सूर्य है और प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश पर प्रकाश पादुकोण है। यहाँ पे भारत में प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्र का रिलेशन एक ही है, क्योंकि समाचार जब भी न्यूज़पेपर छपता है तो उसमें प्रिंट होकर ही आता है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि ऐसा कौन सा न्यूज़ है जो पेपर में छपने लायक है। तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं लिखा होगा जेम्स हिक्की, यानी जेम्स हिचकी आ रहा है जेम्स खाने से, तो ये न्यूज़ में छपने लायक न्यूज़ है। तो हो गया ये। अब है ब्रिटिश संसद का पहला सदस्य, तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जो ब्रिटिश काल का है। तो अगर 1947 से अब तक एज जोड़ा जाए तो किसी दादाजी का उम्र निकलेगा। तो दादाजी फॉर ग्रैंड ओल्ड मैन, और ग्रैंड ओल्ड मैन यानी कि दादा भाई नौरोजी। ओलंपिक में सोना जीतने वाला जो कौन व्यक्ति हैं, इनको याद रखने के लिए लैंप कुछ लोग रात को बुझा करके सोना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो नाम में क्या है, बिना डरे जो रात में लैंप मतलब कि ऑफ करके सोना पसंद करते हैं, बिना डरे फॉर अभिनव बिंद्रा। प्रथम भारतीय पायलट, और पायलट फॉर पलट, और जब भी कोई घर से बाहर निकलता है तो पलट के टाटा बाय बाय करता है, टाटा फॉर JRD टाटा। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री, तो अपने दोस्त को बोलते हैं रूसने फूलने से नहीं होगा, घर से बाहर निकलो ही, और थोड़ा बोलोगा बुल्गाड़ी, ये हो जाएगा यहाँ से। ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश जो आए थे भारत में राज करने, तो भारत में धन पूरा उन लोगों को मिला फॉर मिलोन, MC मिलोन है यहाँ पे, और पूरा लूट के गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति, ये रहा मेरे पति की आंखों में, ये रहा मेरी, ये आइजन है, आई का मन कहते हैं आइजन, पूरा हाव दिखता है हावर, आइजन हावर। मुगल दरबार में प्रथम अंग्रेज, तो यह मूंग का दाल बनाने के लिए कुकर जो पड़ेगा, कुकर का नाम जो है हॉपकिंस है, तो ये हॉपकिंस। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री, चीनी खाना है, चीनी नमक घर में होना चाहिए, और जैसे भी आए पहिया से आए या फिर यान से आए, तो यह हो गया पहियान। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय, इन्हें याद करना बहुत आसान है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पे चल गए थे, क्योंकि पीछे से शेर जो है दौड़ पड़ा था, तो इस हड़बड़ी में वो भूल गए कि ऑक्सीजन लेना है और बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पे चल गए थे। शेर दौड़जी यानी शेरपा अंग दौड़जी है इनका नाम। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले, पाक से यानी कि पाकिस्तान से आतंकवाद जहाँ पे वैध है, वैद्यनाथ। और अंतरिक्ष में पहुँचने वाला प्रथम भारतीय, तो अंतरिक्ष में यहाँ से रॉकेट, याद रख सकते हैं कि अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट जाता है, रॉकेट लॉन्च होता है, तो रॉकेट और कहीं ना कहीं भारतीय जो यहाँ पे नाम था राकेश एक ही जैसा लग रहा है, राकेश शर्मा। ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय, यहाँ पे आई से जो भी हम लोग देखते हैं उसे हम लोग सत्य मानते हैं, ये सत्येंद्र नाथ टैगोर। ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी ज्ञान से जो ज्ञान पुरुष किसे कहा जाता है, तो वो हमारे श्री शंकर भगवान को मानते हैं हम लोग, तो श्री शंकर कुरूप। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम पुरुष, यानी कि भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था, तो सबसे पहले फॉर सर्वपल्ली, सबसे पहली, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ पे नाम उनका जाहिर से आ जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन करने में ही। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, तो विदेशी क्योंकि नाम जब ऑप्शन पड़ेगा तो खान देश से आया हुआ खान, जिनको विदेशी नागरिक हैं, चूँकि खान देश पाकिस्तान को कहा जाता है, तो उनको भारत रत्न सबसे पहले मिला था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, तो ये हो गया ग्लोब में गालो, AR रहमान यहाँ पे हैं। स्टालिन की बात करते हैं, स्टालिन में टॉलीवुड है, टॉली यानी चीटियों की टॉली का सेफ दिन तभी है जब वो कुचले नहीं जाएंगे, तो सैफुद्दीन किचलू हैं। मैग्सेसे पुरस्कार, मैगी से कोई भी जो है वो अचार खाना पसंद नहीं करता, क्योंकि अचार बिल्कुल नहीं भावे, तो अचार भावे विनोबा भावे। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला था ये रविन्द्रनाथ टैगोर, सबको मालूम है ये। और नोबेल पुरस्कार जिस भारतीय वैज्ञानिक को मिला था सबसे पहले, वैज्ञानिक में चूँकि ज्ञानी और ज्ञानी का रिलेशन कहीं ना कहीं मन से होता है, इसलिए CV रमन, इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इंग्लिश बोलने में माहिर होना, माहिर फॉर मीर सेन।
और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ये सबको मालूम है ऐसे, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको WC बनर्जी भी कहते हैं, और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और भारतीय सम्मेलन में, जो कि कांग्रेस का सम्मेलन था, उसमें स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले, उनकी इच्छा, अपनी हसरत को पूरा करने वाले हसरत मोहानी यहाँ पे आंसर है। तो इसी वीडियो के साथ में हम लोग का जो भारत में प्रथम पुरुष लूसेंट का विविध जो है वो खत्म होता हुए, यानी कि भारत में प्रथम महिला खत्म हो गया, भारत में प्रथम पुरुष खत्म हो गया, भारत में अन्य ये भी खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि विविध में आगे क्या है, या फिर कोई अन्य टॉपिक भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपना जो भी विचार हो अपना कमेंट के द्वारा जाहिर करें और अपना सपोर्ट बना रखें, ताकि आपके सपोर्ट से प्रेरित होकर हम आगे और वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।